अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नाम है लॉजिस्टिक फॉर फ्रेगाइल फ्रीज। आपने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ से रीड कर लेना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम देखते हैं। सबसे पहले यूज़र ने रजिस्टर करना है, जिस तरह आपने प्रोटोटाइप के अंदर देखा होगा। यूज़र रजिस्टर कर रहा था, फिर लॉगिन कर रहा था। ये प्रॉपर वैलिडेशन हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की जो इनपुट फील्ड्स हैं वहाँ पे डालनी थी। देन जाके वो बुकिंग वगैरह कर रहा था अपने फ्रेगाइल आइटम्स की कि वो फ्रेगाइल है या नॉन फ्रेगाइल है। एडमिन उनकी बुकिंग वगैरह को अप्रूव करेगा। ये हमारा एडमिन पैनल पे आ जाएगा। एडमिन अप्रूव करेगा, डिसअप्रूव करेगा बुकिंग वगैरह को। वो बुकिंग के ऊपर व्हीकल्स को, ड्राइवर्स को, शिपमेंट फ़ी और टोटल डिस्टेंस वगैरह भी लगा सकता है। चाहे तो ट्रैकिंग आईडी भी वहाँ से लगा सकता है, जिनकी बुकिंग अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं सप्लायर वगैरह हमारे। ऑर्डर कंफर्म होगा ऑनलाइन पेमेंट के बाद। शिपमेंट ट्रैकिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। यूज़र कैन ट्रैक राउट फॉर देयर शिपमेंट इन रियल टाइम बाय यूजिंग ट्रैकिंग आईडी। They will receive updates on the current location and estimate time of arrival. व्हीकल मैनेजमेंट है, एडमिन व्हीकल्स वगैरह को ऐड कर सकता है। वो ड्राइवर्स वगैरह को भी ऐड कर सकता है और असाइन कर सकता है व्हीकल्स ड्राइवर्स को। ट्रिप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं एडमिन, और एक्सपेंस मैनेजमेंट भी यहाँ पे कर सकता है। देन हमने इनकम रिपोर्ट बनानी है, इनकम ट्रैकिंग रिपोर्ट, जो कि एडमिन साइड से हमारी होगी। रिपोर्ट्स जनरेशन वगैरह भी यहाँ पे हमारा होना चाहिए कि टोटल इनकम कितनी हुई है, टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए हैं। रिपोर्ट प्रिंटिंग वगैरह भी यहाँ पे एडमिन कर सकता है। ठीक है जी, हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने जिस तरह प्रोटोटाइप को रन करवाया है वैसे इसको रन करवाना है आपने। दो पैनल आपके पास होंगे, एक आपके पास यूज़र पैनल होगा, एक एडमिन पैनल होगा। आपने दो ब्राउज़र्स के अंदर इस एप्लीकेशन को रन करवाना है। ठीक है, यहाँ से हम यूज़र को रजिस्टर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे यूज़र नेम हम कोई भी देते हैं, डमी यूज़र। आपने अपने यूज़र्स वगैरह यहाँ से रजिस्टर करवा लेने हैं। यहाँ पे जीमेल भी यही डालते हैं हम। एज हमारी ये होगी। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो मेल अभी हमने डाला था उसी मेल से हम लॉगिन करवाते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो बिल्कुल वैसे प्रोटोटाइप जैसा ही है। यहाँ से यूज़र चाहे तो वो प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है, बुकिंग वगैरह को मैनेज कर सकता है, यहाँ से ट्रैक भी कर सकता है बुकिंग को। बुकिंग वगैरह की हिस्ट्री वगैरह भी देख सकता है। वो कस्टमर सपोर्ट पे जाके एडमिन से भी बात कर सकता है, और एडमिन की जो रिप्लाईज़ हैं वो यहाँ पे वो देख सकता है। सबसे पहले हम बुकिंग करवाते हैं। यहाँ से कोई भी हम बुकिंग फॉर वीडियो पर्पज़ हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसका जो वेट होगा वो 45 kg हमारे पास होगा। टाइप इसकी हमने देनी है कि फ्रेगाइल आइटम है या नॉन फ्रेगाइल। किस रूट से जाना है आपने। ठीक है, ये इस्लामाबाद टू कराची। ठीक है, ऐड बुकिंग पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो बुकिंग है वो एडिड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैनेज बुकिंग पे आएंगे। यहाँ पे आप अपनी बुकिंग को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। कब तक? जब तक आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग रहेगा बुकिंग का। फिर आपने क्या करना है, एडमिन साइट से लॉगिन करना है। यहाँ से हम लॉगिन विद एडमिन करते हैं। इसका जो यूज़र नेम होगा वो पासवर्ड होगा, अपना एडमिन ही होगा, पासवर्ड भी एडमिन ही होगा। ये एडमिन का डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे एडमिन सारे के सारे यूज़र्स वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एडमिन साइट से दो तीन ड्राइवर्स वगैरह को हम ऐड कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर का नेम, उसकी एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, लाइसेंस नंबर, राउट्स वगैरह। यहाँ पे व्यू ड्राइवर भी हम कर सकते हैं, उनको चाहें तो एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ड्राइवर्स आपने ऐड करने हैं चार पांच। व्हीकल्स वगैरह को भी आपने ऐड करना है कि ब्रांड क्या है, मॉडल क्या है, लाइसेंस नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट कब हुई थी। व्यू व्हीकल्स पे क्लिक करेंगे तो आप उनको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर जाके आपने क्या करना है, बुकिंग वगैरह को देखना है। यहाँ पे ये पहले से बुकिंग है हमारी, अभी हमने जो बुकिंग की है वो ये वाली है। ठीक है, जो न्यू यूज़र ने की है। एडमिन क्या करेगा, सबसे पहले बुकिंग का जो स्टेटस है वो उसको अपडेट करेगा, अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव भी कर सकता है वो। ठीक है, तो हम इसको अप्रूव करते हैं। व्हीकल को ही असाइन करते हैं हम इसको, ड्राइवर वगैरह इसके ऊपर असाइन करते हैं। शिपमेंट की फ़ीस है वो हम असाइन करते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 45 किलोमीटर। करंट लोकेशन के किस लोकेशन के ऊपर है, अपना आप कह लें कि इन वेयर हाउस। ठीक है, एस्टिमेटेड अराइवल कब होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लग सकते हैं, विल बी ट्रांसपोर्ट
आफ्टर पेमेंट, ठीक है, क्योंकि पेमेंट के बाद ही बुकिंग आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो बुकिंग है यहाँ पे अपना यहाँ पे रिफ़्रेश करें आप, तो आपकी जो बुकिंग है वो अप्रूव हो गई है। यहाँ पे जो व्हीकल्स वगैरह असाइन हुई है, जो ड्राइवर असाइन हुआ है, शिपमेंट फ़ीस आपकी क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, ठीक है, और उसकी करंट लोकेशन आपकी क्या है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या करेगा, यूज़र देखेगा अपनी बुकिंग वगैरह को। आप देखें यहाँ पे अगर हम ये बुकिंग मैनेज बुकिंग पे क्लिक करें तो ये अप्रूव हो गया है हमारा जो स्टेटस है। यहाँ पे हम एडिट या डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो बुकिंग है वो अप्रूव हुई है। यहाँ पे जब तक बुकिंग का स्टेटस पेंडिंग रहेगा तब तक हम इसको एडिट और डिलीट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे फिर हम ट्रैक कर सकते हैं बुकिंग को यूजिंग बुकिंग आईडी। यहाँ पे बुकिंग हिस्ट्री भी चेक कर सकती हैं। हमारी जो बुकिंग है वो तब तक कंफर्म नहीं होगी, ठीक है, अप्रूव तो होगी है लेकिन कंफर्म तब तक नहीं होगी जब तक हमारा जो पेमेंट है वो नहीं हम करेंगे। पेमेंट क्योंकि ऑनलाइन करनी थी। यहाँ पे हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। ये हमारी अमाउंट आ गई। ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे हमने डालनी है, जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी बनती है, ठीक है। यहाँ पे हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारी पेमेंट भी यहाँ से हो जाएगी। यहाँ पे एक बार फिर रिफ़्रेश करेंगे तो ठीक है। अभी देखें जैसे ही हमारी पेमेंट हुई तो हमारा जो बुकिंग का स्टेटस है वो इन ट्रांजिट में आ गया है, ठीक है, यानी कन्फर्म हो गई है हमारी बुकिंग। फिर यहाँ से एडमिन स्टेटस को अपडेट करता रहेगा जैसे जैसे बुकिंग वगैरह आपकी होती रहेगी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है जी, कि वो ट्रांजिट में है कि वो क्या है, किस जगह पे है, ट्रैक कर सकेंगे। अब बुकिंग को ट्रैकिंग आपने किस तरह से करना है, ये आपकी बुकिंग आईडी है 4, ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रैक भी कर सकते हैं बुकिंग को। यहाँ पे 4 आईडी से सर्च करें तो आपकी बुकिंग है वो आ जाएगी कि वो उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, और डेट ऑफ अराइवल कब होगी, ठीक है जी। इस तरह से भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग आईडी भी दे के आप यहाँ से सर्च करवा सकते हैं लेकिन बुकिंग आईडी से ठीक रहेगा हमारा, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, बुकिंग आईडी से सर्च कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ तक प्रोजेक्ट था। बाकी एडमिन ने और जो टास्क करने थे वो भी हमारे यहाँ पे हैं कि वो ट्रिप्स वगैरह पेमेंट्स वगैरह को भी देख सकता है, ठीक है। ये किस बुकिंग आईडी की कितनी पेमेंट्स हैं वो यहाँ पे पेमेंट्स भी कर सकता है कि ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, ठीक है। इसके बाद वो ट्रिप्स वगैरह को भी देख सकता है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं व्हीकल वगैरह को, ठीक है, और यहाँ पे ड्राइवर वगैरह को भी सिलेक्ट करते हैं, उनके ट्रिप्स वगैरह को ऐड करते हैं, चार्जेस कितने लगे, हम ट्रिप्स को व्यू भी कर सकते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपेंसेस वगैरह हैं, हम एक्सपेंसेस वगैरह को भी देख सकते हैं, ठीक है, ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से ये है हमारा, ठीक है, मैनेज भी कर सकते हैं और सर्च बाय डेट भी कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक हमारा कितना एक्सपेंसेस बना है या रिपोर्ट कितनी है हमारी, ठीक है। इस तरह इनकम रिपोर्ट है, हम ये भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम व्यू भी कर सकते हैं, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरी जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी हमारी, ठीक है, कि कितना एक्सपेंस था हमारा, कितना हमारा इनकम थी, तो हम ये रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट देखें आप, इनकम हमारी हुई थी 299, ठीक है, टोटल एक्सपेंस हमारा 300 हुआ था, नेट प्रॉफिट हमारा माइनस में चला गया, ठीक है। तो आप ये रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। कस्टमर वगैरह को एडमिन यहाँ से रिप्लाई भी कर सकता है। यहाँ पे हम कस्टमर सपोर्ट पे जाके मैसेज करें कि माई बुकिंग आईडी इज़ 4 एंड इट इज़ नॉट डिलीवर्ड येट। सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडमिन मैसेज वगैरह को देख सकेगा, ठीक है, और यहाँ पे वो अपना रिप्लाई भी कर सकेगा, ठीक है जी। तो ओवरऑल ये आपका प्रोजेक्ट था।